हेलो बच्चों, सब खैरियत में हो? सब अच्छे हो? सबको नमस्कार। बच्चों, आज हम गणित विषय में व्रत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी कक्षा 6 से 10 तक चलता है। बच्चों, आकृतियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें एक आकृति व्रत भी है। व्रत गोल होती है। तो गोल आकृतियों में बच्चों आपने देखा होगा, रोटी गोल होती है, पैसा गोल होता है, चूड़ी गोल होती है, गाड़ी का पहिया गोल होता है। तो वो गोल आकृति में होते हैं। तो वैसे ही व्रत गोल होता है बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं, ये है व्रत। का नाम क्या है बच्चों? व्रत। आज हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बीच में जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। आज हम सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्किल का मतलब होता है गोल घेरा। तो उसकी आकृति बच्चों रुपए के जैसा भी होता है, रुपए जैसा गोल होता है। और रोटी भी गोल होती है, चूड़ी भी गोल होती है, थाली भी गोल होती है, गाड़ी का पहिया भी गोल होता है। तो बच्चों, वर्त के बारे में बेसिक थोड़ा जान लेते हैं कि ये इसकी आकृति गोल होती है, और जो सेंटर में होता है उसको वृत्त बोलते हैं। वर्त में ये जो यहाँ से लेकर के हम चलते हैं तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम घूम करके आते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। परि का मतलब होता है चारों ओर। ये बच्चों परिधि है। व्रत में हम बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे बच्चों, कि व्रत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो चीज़ें अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आपको व्रत के बारे में कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। उससे पहले बच्चों, ये हम बेसिक नॉलेज अगर अपने पास नहीं है तो व्रत के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उससे पहले हम व्रत के बारे में साधारण जान लेते हैं बच्चों, कि व्रत की आकृति आपने देख ली होगी, व्रत कैसा होता है। और ये व्रत में केंद्र होता है, और इसको परिधि बोलते हैं। और व्रत में परिधि से केंद्र तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से भी इंगित करते हैं। और बच्चों, जो केंद्र से बीच करके होकर के सीधा गुजरता है उसको हम व्यास बोलते हैं। कई बार सवाल में बच्चों देते हैं कि सवाल में व्यास दे देते हैं और त्रिज्या के बारे में पूछ लेते हैं, तो बच्चे भ्रमित होते हैं। तो हमें व्यास का आधा कर देना चाहिए। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या का दूना क्या होता है? दुगुना होता है व्यास। तो ये बच्चों व्यास हो गया। व्यास के अलावा जो वर्त में हम रेखाएं खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जो बीच में सीधा होगा, केंद्र से होकर के गुजरेगा, उसको व्यास बोलते हैं। बाकी सारी जीवाएं हैं। एक वर्त में हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत। कितनी खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। और ये बच्चों अर्धवर्त है। क्या है?
अर्धवर्त, या हम इसको अर्धगोला भी बोल सकते हैं। पूरे जो वर्त है उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। आपके पास बच्चों चंदा होता है तो वो पूरा 180 डिग्री होता है। इधर यहाँ शून्य लिखा होता है और इधर 180 लिखा होता है। ठीक है, तो ये 180 ये हो गया और 180 ये हो गया। कितना हो गया? पूरा 360 डिग्री। एक वर्त में बच्चों कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम एक वर्त में? देखो, चलो देखते हैं हम। स्पर्श का मतलब होता है छू के निकलना, अंदर नहीं जानी चाहिए बच्चों। एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा, इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। दूसरी बच्चों हम ये खींच सकते हैं, ये हो गई दूसरी स्पर्श रेखा। दो हो गई ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तीसरी हम यहाँ खींच सकते हैं बच्चों, ये तीसरी स्पर्श रेखा हो गई। तीन हो गए ना, तो एक और तो हम चार स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं क्या? कितनी खींच सकते हैं? चार ही। चार तो नहीं खींच सकते भाई, चार तो हो गई। अब कहाँ खींचे भाई? एक वर्त में चार हो गई। चलो और देखते हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, अगली ये हो गई। इस तरह से बच्चों चार वो हो गई, चार ये हो गई। कितनी खींच सकते हैं अपन? आठ खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? आठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वर्त में। आठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर कोई वृत्त में यहां से लेकर के ये मान लो केंद्र हो गया, और केंद्र से ये मान लो कोई त्रिज्या है, और दूसरी त्रिज्या हम इधर खींच लेते हैं, तो इसका नाम हमने ओ दिया, और इसका नाम पी दे दिया, और इसका नाम क्यू दे दिया। क्यू से लेकर के पी से लेकर के क्यू तक, पी से लेकर के क्यू तक का जो वृत्त का भाग है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। पी से लेकर के और इधर से हम क्यू तक करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। और वृत्त पर हमेशा व्यास पर जो बनने वाला जो कोण है वो हमेशा समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का होता है। और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आप चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज बच्चों हम वर्त के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्त की जो आकृति कैसी होती है, वर्त में क्या क्या खास बातें होती हैं, जीवाएँ होती हैं, व्यास होता है, वर्तखंड होता है, अर्धवर्त होता है, वर्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? केंद्रीय वृत्त।
कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, सेकेंद्रीय व्रत किसे कहते हैं? तो ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो और व्रत अनेक हों, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंद्रीय व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंद्रीय व्रत। ये बच्चों इसमें कितने भी व्रत हो सकते हैं, इस तरह के व्रत हैं हो जिनका केंद्र एक ही हो, वो सेकेंद्रीय व्रत कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।